उत्सव इस नवरात्रि में सब देखने वाले हैं यहाँ पे इन मुंबई बोरीवली में। सो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूँ एंड बीइंग गुजराती जब गरबा की बारी आती है जब सुनती भी हूँ तो एक पैर ऑटोमेटिकली मेरे ना थिरकने शुरू हो जाते हैं। जेन्युइनली आई एम सेइंग, आज साड़ी पहनी थी तो ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाई, बट हैड आई बीन इन अ कंफर्टेबल क्लोथिंग तो मैं ज़रूर करती। बट नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आज मौजूद हूँ एंड आई कांट वेट कि कब नवरात्रि शुरू हो और मैं यहाँ पर मतलब रंग रात्रि में गरबा करने हुई है क्वालिफाई। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ प्राउड मोमेंट। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ज़िबा इज़ अ वेरी डियर प्रोजेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस एंड जब हमने बनाया था, हम जब शूट कर रहे थे, वी डिडंट थिंक कि यहाँ तक पहुँचेगी। सो ज़िबा इज़ वन ऑफ द टॉप 3 शॉर्ट फिल्म्स फ्रॉम इंडिया जो LA में स्क्रीनिंग होगी जिसकी, एंड इट्स एलिजिबल फॉर ऑस्कर क्वालिफिकेशन। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट मैं ये भी चाहती हूँ कि लोग जल्द से जल्द हमारी फिल्म को देखें बिकॉज it's kind of a story that needs to be told. People need to know about it. It's a very sensitive topic. It's called FGM, Female Genital Mutilation. हमने सुना, बहुत कम लोगों ने सुना रहता है। मैंने पहली बार सुना था when I read the script for the first time. So yeah, I'm very proud. क्या इतना स्क्रीनिंग होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है? नहीं सोचा था। ज़रूर हाँ, ये ज़रूर पता था कि कहीं मतलब अप्रिसिएशन मिलेगी बिकॉज कहानी ऐसी है, कॉन्सेप्ट एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है। मेरा मेन मोटिव करने का ये था कि मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी आई रियली फेल्ट, मतलब एक होता है ना कि आपको एक स्क्रिप्ट टच कर जाती है, एक हार्ट टचिंग मोमेंट होता है। सो आई वॉज वेरी मैं ऑनेस्टली मैं बैठ गई थी जस्ट टू थिंक कि इतनी गंदी चीज़ होती है इस दुनिया में, नॉट जस्ट इन आर कंट्री बट मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ये कहानी है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। दैट वाज माय मेन मोटिव टू डू दिस प्रोजेक्ट। बट यहाँ तक पहुंची है, मैं चाहती हूँ और आगे पहुँचे और या आई मीन दैट्स ऑल आई कैन से। प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं किसी ना किसी वजह से। जी, तो क्या कहना चाहेंगे? डू यू थिंक इज द बेस्ट मूवमेंट यू आर लिविंग एट द मोमेंट? आई थिंक सो एंड आई वुड लाइक टू बिलीव सो। और भी बहुत काम करना है। क्या कहना about the रंगरात्रि? रंगरात्रि यस, इट लुक्स वेरी ग्रैंड और पहला लॉन्च है तो आई थिंक दे विल गो ऑल आउट एंड इट्स जस्ट अ बिगनिंग और आगे तो कई सालों तक चलता रहेगा। सो एंड सुनील राणे जी को आई हैव बीन फॉलोइंग एंड आई नो हिम कि इज़ अ परफेक्शनिस्ट इन हिज ओन फील्ड, तो ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और इट्स लाइक रंगरात्रि के अंदर सब चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर देयर इज अ सैलून, फिर वहाँ पे डिज़ाइनर्स के वो भी होंगे। सो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी गुड और किंजल वी ऑल हैव हर्ड शी इज़ ब्रिलियंट, तो आई थिंक ये बहुत सुपर डुपर हिट होने वाला है। सो येस, ऑल द विशेस टू देम एंड लॉट्स ऑफ लव। बहुत अच्छा। हमको तो ये था कि गरबा बंद हो गए, मतलब जो गरबा लवर्स हैं उनको तो ऐसा हो रहा था कि मैंने एक्चुअल वीडियोस भी देखी थी कि कोविड में के अंदर घर पे वो करके गरबा खेल रहे, बिकॉज दैट्स द लव फॉर गरबा एंड आफ्टर कोविड दिस थिंग आई थिंक इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग एंड रंगरात्रि कमिंग अप विद दिस बिग इवेंट, इट्स सुपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। सो रंगरात्रि, टेल अस योर सिचुएशन। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रंगरात्रि को लेके। जैसा कि मैंने अंदर बताया, मैंने कभी भी गरबा नहीं खेला है। मैं हिमाचल से हूँ, हमारे गरबा नहीं होता है और ऑफ कोर्स नवरात्रि तो पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है, पूरे इंडिया में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, बट गरबा नहीं होता है। तो मेरे लिए ये बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गरबा देखूँगी, खेलूँगी, गुजराती फोक सॉन्ग सुनूँगी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अथर्वा फाउंडेशन हमेशा बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट्स लेके आता है, बहुत ही हर चीज़ को बहुत धूमधाम से मनाता है, तो इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और इनके फेस्टिवल्स, इनके इवेंट्स देखने लायक होते हैं, तो आई एम श्योर ये भी बहुत ग्रैंड होने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज आप रंगोत्री इवेंट गरबा पे आए हैं, तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कुछ कहना है?
यार प्रेस में यही कहना है कि लॉकडाउन के बाद वापस से गरबा आने वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू बी वेरी फ्रैंक। और मैं हमेशा से इस दिन का वेट करता हूँ, ये जो पूरे 9 दिन आते हैं ना, इन सब का मैं बहुत इंतज़ार करता हूँ कि कब आएंगे, मुझे कब डांस करने का मौका मिलेगा। और बचपन से मेरा ऐसा रहा है कि मेरे को सबके साथ डांस करने में, एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है। सो या आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये खुल चुका है और हम वापस से सेलिब्रेट करने वाले हैं। ओके, तो गरबा जैसे कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो गरबा से जुड़ी कुछ अच्छी यादें हैं? अच्छी यादें मेरे पास बहुत सारी हैं। सबसे ज़्यादा तो ये है कि मैं मेरे फैमिली वालों को हमेशा बोलता था, जैसे ही गरबा आता था पहले तो घर पे अकेले अकेले प्रैक्टिस करना कि अच्छा सा ये वाला स्टेप अच्छा लगेगा, वो स्टेप अच्छा लगेगा, और फिर वो जाके रात को एकदम परफॉर्म करना है। जहाँ पे मैं था अजमेर के अंदर, सो वहाँ पे इतना अच्छा गरबा होता है ना, मतलब इतने सारे स्टेडियम्स में लगता है, सजता है 9-10। तो मैं एक बार ऐसा टास्क किया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गरबा में ट्राई करके आऊँगा। तो मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स गए थे, हमने 6-7 जगह टच किया था विद इन 2 आवर्स। सो या दैट वाज द वन। सो या मेरी बहुत सारी अच्छी मेमोरीज है गरबा जैसे रिलेटेड। कि कोरोना के बाद अभी फिर से गरबा होने जा रहा है, तो कितना कुछ एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट तो फुल है, फुल ऑन है। आपको मेरी एनर्जी से ही लग रहा होगा कि कितना एक्साइटेड हूँ मैं। सो या एक्साइटमेंट फुल ऑन है। एंड आई थिंक इस बार मुझ में नहीं, हर किसी के अंदर बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है, बिकॉज इतने टाइम बाद गरबा आया गाइस। सो या आई थिंक सभी एक्साइटेड होंगे फॉर दिस। तो ये अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में अपकमिंग प्रोजेक्ट है इश्क़ आऊँ, जो आप मुझे देखने वाले हैं। इट्स अ वेब सीरीज़, और आपको जैसा कि पता है वेब सीरीज़ में थोड़ा टाइम लगता है, तो अभी प्रमोशंस चालू होने वाले हैं, तो हम वापस से रूबरू होने वाले हैं एक दूसरे से। इश्क़ आऊँ इज़ अ वेब सीरीज़ जो आने वाली जल्दी। कुछ एडवर्टीजमेंट्स है, वो लाइनअप है, एंड कोई टीवी का कुछ चल रहा है। सो वो मैं तभी रिवील करूँगा जब एकदम चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। या थैंक यू। हेलो मैम, थोड़ा शॉर्ट में बताऊँ। या प्लीज़। जैसे आप मुंबई में पहली बार गरबा करने जा रही है, गाना गाने जा रही है मुंबई लोगों के लिए, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही पहले तो मुझे बहुत, मैं हैप्पी हूँ, एक्साइटेड हूँ, नर्वस तो नहीं हूँ, लेकिन एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि मुझे नई चीज़ों से, नए लोगों से मिलना, नई जगह पे अपना म्यूज़िक रिप्रेजेंट करना मुझे बहुत ही पसंद है। सो मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं यहाँ पे नवरात्रि में परफॉर्म करूँ, क्योंकि नवरात्रि ये जो है गुजरातियों का फेस्टिवल, लोग फ्री होके भी गरबा देखने के लिए आते हैं, उनके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के भी। और बोरीवली और स्पेशली मुंबई गरबा का हब है। सो मेरी बहुत ही कई सालों से इच्छा थी, और थैंक गॉड माता जी ने वो इस साल पूरी की है, तो मैं उसके लिए पूरी मेहनत कर रही हूँ, और यहाँ के डांडिया लवर्स को मिलने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। जैसे कि आपने अभी तक कितने सारे गरबा में गाया है अलग अलग जगहों पे, तो सबसे फेवरेट प्लेस आपका कौन सा है? अभी तक तो अहमदाबाद ही मेरा फेवरेट है, लेकिन देखते हैं मुंबई हो सकता है नेक्स्ट के लिए, क्योंकि अहमदाबाद में मैं 5 साल से नवरात्रि अहमदाबाद में, सालों से मैं अहमदाबाद में ही कर रही हूँ, और अहमदाबाद के लोगों ने भी मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। गुजरात का हब है अहमदाबाद, सो वहाँ का गरबा मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, और पिछले 5 सालों में मैंने वहीं पे गरबा किया है। ओके, अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? बस यही कि कोरोना के बाद वी आर लकी दिस टाइम कि हमको फिर से गरबा करने के लिए घर से बाहर निकलेंगे, सज धज के गरबा करेंगे। और ये जो पूरा इवेंट है, ये सिर्फ गरबा नहीं, पूरा एक इसका जो डेकोरेशन से लेकर सब चीज़ों में आपको एक न्यू एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी हम लोग नई करने वाले हैं, जो आपने डांडिया प्रोग्राम्स में नहीं कभी देखी। क्योंकि हमारे सुनील जाने जी है, वो कुछ नया करने के लिए और वेल डिज़ाइन करने के लिए वो बोरीवली में और पूरे मुंबई में उनका नाम है, तो मेक श्योर कि वो कुछ ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही करने वाले हैं। सो डांडिया लवर्स को यही कहूँगी कि इस बार आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग होने वाला है।